एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट अपने हॉस्टल के कमरे में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तभी अचानक छत से पानी टपकने लगा। उसे लगा कि ये सिर्फ एक लीकेज है, लेकिन एक व्यूअर ने कहा कि ये एक ताबूत वाला कमरा है। एक बार आप अंदर आ गए तो आप जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया और सोचा कि वो व्यक्ति उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। व्यूअर ने पूछा कि क्या हॉस्टल के कमरे में कोई खिड़की नहीं है, तो लड़की वहीं सुन्न पल गई। दूसरे व्यक्ति ने समझाया कि केवल ताबूत की छत से ही पानी रिसता है और ये जगह एक बरियल चेम्बर थी। उन चारों में से एक जरूर भूत है, बाकी 3 को उसके साथ दफना दिया जाएगा और इसकी समय सीमा 100 दिन थी। लड़की ने हिसाब लगाया कि कल पूरे 100 दिन होने वाले थे। व्यूअर ने चेतावनी दी कि उसे आज रात ही मकबरे के मालिक को ढूंढना होगा, वरना उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। किसी ने उसे बाहर भागने को कहा, लेकिन व्यूअर ने कहा कि आज रात कोई बाहर नहीं निकल सकता। लड़की को इस पर यकीन नहीं हुआ और उसने खुद इसे टेस्ट करने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर जाने वाली थी, उसकी रूममेट ने उसे रोक लिया, जबकि लड़की को उस पर मकबरे का मालिक होने का शक था। रूममेट ने उसे एक छाता थमा दिया और कहा कि बाहर बारिश हो रही है और उसे अपने सीनियर को लाने के लिए कहा। तभी लड़की ने थोड़ी राहत महसूस की। हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद उसने व्यूअर्स को बताया, लेकिन किसी ने उसे याद दिलाया कि शायद चारों लोगों का होना जरूरी था। लड़की को एहसास हुआ कि सीनियर अभी तक वापस नहीं आई है। उसने तुरंत उसे रोकने के लिए मैसेज भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो नीचे की ओर बढ़ती रही, लेकिन गलियारा एकदम खाली पाया। वो तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर आई। उसे लगा कि नीचे जाते ही वो इस झूठ का पर्दाफाश कर देगी। वो तेजी से दौड़ी, लेकिन अचानक गिर गई। जब वो उठी तो वो अभी भी तीसरी मंजिल पर ही थी। व्यूअर्स भी घबराने लगे। लड़की ने मदद मांगनी शुरू की, लेकिन व्यूअर्स गायब हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल कदमों की आवाज सुनाई दी। वो छिपने के लिए एक कोने में दुबक गई। खुशकिस्मती से जब उसने ऊपर देखा तो उसे सीनियर दिखी। लड़की ने तुरंत उसे गले लगा लिया और पूछा कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। सीनियर ने कहा कि उसने बारिश में अपना फोन अनलॉक किया था और उसे आवाज सुनाई नहीं दी। लड़की ने उसे वो सब बताया जो हुआ था। सीनियर ने उसके साथ फिर से कोशिश करने का फैसला किया। दोनों साथ में नीचे गए, लेकिन 2 मंजिल नीचे जाने के बाद भी वे तीसरी मंजिल पर ही थे। सीनियर को भी यकीन होने लगा कि हॉस्टल में कोई भूत है। उसी पल उन्हें एक मैसेज मिला जिसमें उन्हें जल्दी वापस आने के लिए कहा गया, ये कहते हुए कि वो महिला ठीक नहीं है। लड़की को शक था कि रूममेट ही भूत है और वो भागना चाहती थी, लेकिन सीनियर ने कहा कि वापस जाने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है, वे सिर्फ वापस लौट सकते हैं। दोनों हॉस्टल वापस लौटे और वहां सिर्फ रूममेट दिखी। उसने कहा कि महिला आराम कर रही है और उनके पीने के लिए अदरक वाली चाय लेकर आई। लड़की की उसे पीने की हिम्मत नहीं हुई। ये देखकर सीनियर ने चाय पकड़ ली। उसी पल व्यूअर फिर से उन्हें याद दिलाने के लिए आया, ये कहते हुए कि मकबरे के मालिक के संपर्क में न आए और उसकी दी हुई कोई भी चीज न खाएं। लड़की तुरंत चिल्लाई, जिससे सीनियर का हाथ कांप गया और कप नीचे गिर गया। व्यूअर ने चेतावनी दी कि मकबरे के मालिक की ताकत और बढ़ रही है और उसे जल्दी से महिला के बिस्तर पर छिपने को कहा। इससे पहले की बात पूरी होती, लाइव स्ट्रीम अचानक कट गई। उसी समय दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट आई, लेकिन वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति था। लड़की को महसूस हुआ कि कुछ गलत है और वो बिस्तर पर चढ़ गई। उसने धीरे से महिला को पुकारा, लेकिन महिला ने अपना सिर घुमाया। उसके मुंह के कोने पर खून लगा था और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने लड़की को भागने के लिए कहा।